लाहौर जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां 14 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, वो भी अभी स्मोग का शिकार बन चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में लाहौर का AQI 1000 तक पहुंच गया था, जबकि इंटरनेशनल हेल्थ लेवल के हिसाब से AQI 300 से 500 की रेंज में जो होता है वो हजारडस होता है। ये स्मोग इतनी बुरी है कि लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो रही है। स्कूल्स, ऑफिस और दिगर जो दफ्तर हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। स्मोग एक किस्म की एयर पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि वो कितना बड़ा साइलेंट किलर है, जो हर साल 7 मिलियन से भी ज्यादा प्रीमेच्योर डेथ्स का रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि ऐसी डेथ्स जो टाइम से पहले ही हो जाती है, जो एयर पोल्यूशन को अर्ली डेथ्स में 4th लीडिंग कंट्रीब्यूटर की जगह पर ले आता है, जो कैंसर डेथ्स का 29% और COPD मतलब कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज है, उसका 43% जस्ट एयर पोल्यूशन ही कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स ये एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर है और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम एड्रेस होना चाहिए वो यही है। लेकिन एयर पोल्यूशन में भी जो स्मोग है वो आजकल कुछ ज्यादा ही सरदर्द बन गई है, खास करके सब कॉन्टिनेंट में। सब कॉन्टिनेंट के कई बड़े शहरों का AQI लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। 17 दिसंबर 1881 में स्पोर्टिंग टाइम्स में एक पब्लिकेशन हुई थी, जहां पर ऑथर ने यह क्लेम किया था कि उसने एक नया वर्ड इन्वेंट किया है। दो वर्ड्स को मिलाकर स्मोग और फोग को एक नया वर्ड इन्वेंट किया है, स्मोग। ये वर्ड लंदन के एटमॉस्फेयर को इंडिकेट करने के लिए इन्वेंट किया गया था, क्योंकि अर्ली 90s और 20th सेंचुरी में लंदन का एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब था। 1952 में लंदन में बड़ी स्मोग की इवेंट भी हो चुकी है और ये स्मोग मेनली इन 4 कंपोनेंट्स पर बेस्ड होती है। सबसे पहले नंबर पर आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो व्हीकल्स से, पावर प्लांट से और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से इमिट आउट होता है। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के पार्टिकल 35 ppm यानी कि 35 पार्टिकल्स पर मिलियन से ज्यादा हो जाएं, तो चेस्ट पेन, विजन प्रॉब्लम और ये फिर फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी असर करता है। सेकंड नंबर पर आता है सल्फर ऑक्साइड्स। ये मेनली कोयल और ऑयल को बर्न करने से इमिट आउट होता है। सल्फर ऑक्साइड्स अगर 0.03 पर ईयर और 0.14 अगर 24 ओवर टाइम के स्पेन में रहे तो वो वाला एनवायरनमेंट नॉर्मल या हेल्दी होता है। सल्फर ऑक्साइड्स के बढ़ने से हेज बन जाता है, जो ब्लूइश और ब्राउनिश टिंट नजर आता है स्काई पे। हेज भी मेनली डस्ट और स्मोक से ही बनता है। इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसिड रेन बनाने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वो एसिड रेन एक तो प्लांट्स और ट्रीज के लीव्स को डैमेज करते हैं और दूसरा बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और सल्फर ऑक्साइड्स के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से रिएक्ट करके पार्टिकुलेट मैटर बना लेते हैं, जिसे PM2.5 भी कहा जाता है, जो फिर अस्थमा और हार्ट डिजीज वाले लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक बन जाते हैं। बट इन सब में पार्टिकुलेट मैटर को देखना सबसे अहम है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डेंजरस है सारे पोल्यूटेंट्स में। पार्टिकुलेट मैटर हवा में मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल्स का और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का। इसके भी 2 सोर्सेस होते हैं जो डायरेक्टली इमिट आउट होते हैं, कार्स से, ट्रक्स से, कंस्ट्रक्शन साइट्स से और जो फैक्ट्रीज की फैसिलिटीज लगी हुई हैं उनसे। और सेकेंडरी सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पर हवा में इनडायरेक्टली क्रिएशन होती है PM2.5 की, जिसमें बर्निंग फ्यूल्स रिएक्ट करते हैं सनलाइट से और वाटर वेपर्स से, और जिसमें रिजल्ट क्या निकलती है कि PM2.5 क्रिएट हो जाते हैं। और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो स्मोग की क्रिएशन में काफी कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल्स से ही रिलीज होता है, बट ये फॉसिल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज होता है। ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जिनसे स्मोग बनती है। ये मेनली 4 चीजों पर ही बेस्ड होते हैं, व्हीकल्स पर, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज पर, फॉसिल फ्यूल कंबशन पर और वाइल्ड फायर्स पे। अब अगर हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को देखें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इमिट आउट नहीं होते, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में बनते हैं। जब नेचुरल एलिमेंट्स जैसा कि सनलाइट हो गया और वाटर वेपर्स हो गए एटमॉस्फेयर में, वो जब रिएक्ट करते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ, तब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट इमिट आउट होते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है एसिड रेन, यानी कि H2SO4 और HNO3 का रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर्स के साथ और रिजल्ट में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड छोड़कर जाते हैं। एसिड रेन की वजह से जो pH लेवल्स होती हैं वो 5.0 से नीचे गिर जाती है, जिसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि एक्वेटिक सिस्टम डैमेज या डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सेंसिटिव स्पीशीज मर जाती हैं और दरख्त कमजोर पड़ जाते हैं, और नाइट्रोजन की डिपोजिशन होती है जिससे खतरनाक अल्जाई
स्काई बलून्स बन जाते हैं। अब जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो है ओजोन। ओजोन तब बनती है जब सनलाइट की मौजूदगी में नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं VOCs के साथ। VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो फ्यूल्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से इमिट आउट होते हैं। अब ये जो सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हुआ इसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मींस लाइट और रिएक्शन कौन सा हुआ है, केमिकल, तो इसका नाम हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से जो स्मोक बनेगी उसको कहते हैं लॉस एंजलस स्मोक। ये लॉस एंजलस स्मोक मेनली समर के मंथ्स में ही क्रिएट होती है क्योंकि तब ज्यादा सनलाइट मौजूद होती है, जिसकी वजह से फिर ज्यादा फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फिर समर के मंथ्स में एक डोमिनेंट पॉल्यूटेंट होता है। दैट्स व्हाई इसे कहा जाता है लॉस एंजलस स्मोक। अब आप सोच रहे होंगे कि ओजोन तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, वो कैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन गया? वो खुद कोई पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ जब प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं तो वो फिर रिजल्ट कुछ और निकालते हैं। जहां पर जिस ओजोन की बात की जा रही है वो लोअर एटमॉस्फेयर की ओजोन है। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो अपर एटमॉस्फेयर में होती है। एसिड रेन और ओजोन के अलावा बाकी भी बहुत सारे छोटे छोटे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स मेनली दो चीजों पर बेस्ड होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर और एटमॉस्फेरिक रिएक्शंस पर, जिसमें वाटर वेपर्स और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। समर स्मोक के अलावा एक और किस्म होता है स्मोक का जिसे लंदन स्मोक भी कहा जाता है। लंदन स्मोक अक्सर कोल्डर मंथ्स में ही अपेयर होता है और यही रीजन है कि लंदन स्मोक किसी भी ऐसे सिटी में नहीं होता जो सिटी इक्वेटर के नजदीक एग्जिस्ट करता है। अब विंटर में जब टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है तो इन्वर्जन स्मोक काफी कॉमन हो जाती है क्योंकि लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए फॉसिल फ्यूल और कोल का इस्तेमाल नॉर्मल से बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू टर्म आ गया, इन्वर्जन स्मोक। इन्वर्जन स्मोक कहते हैं टेम्परेचर के इन्वर्जन को। ये एक मीटियोरोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी कि एक ऑब्जर्वेबल वेदर इवेंट है जिसमें एक वार्म एयर की लेयर जो होती है वो कोल्ड एयर को ग्राउंड के नजदीक ट्रैप करके रखती है। लॉस एंजलिस, बीजिंग, दिल्ली, मेक्सिको सिटी, तेहरान और लाहौर जैसे सिटीज में इन्वर्जन फेनोमेना की वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बढ़ती है क्योंकि सारा पोल्यूशन ग्राउंड के नजदीक फंस जाता है, जिससे जो स्मोक बनती है वो बहुत ही टॉक्सिक होती है ह्यूमंस के लिए, जो फिर सीरियस सिकनेस और प्रीमेच्योर डेथ्स का कारण बनती है। और इसके अलावा जिंदगी भी कम हो जाती है, जैसे कि अभी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर के सिटीजन्स का लाइफ स्पेन 5 साल कम हो चुका है क्योंकि लाहौर का AQI कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले 1000 तक पहुंच गया था और अभी तक जो एवरेज AQI है वो 350 से ऊपर है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स को कहते हैं जिसमें 0 से 500 तक स्केल होता है। अगर कहीं पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है तो उसे गुड या ग्रीन कहा जाएगा। अगर 51 से 100 तक है तो एक्सेप्टेबल या येलो होता है। 101 से 150 तक अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स या इसे ऑरेंज भी कहा जाता है। 51 से 200 तक इसे कम्प्लीटली अनहेल्थी कहा जाएगा और 201 से 300 तक वेरी अनहेल्थी या पर्पल और 301 से 500 तक हजार्डस कहा जाता है। यानी कि अगर AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से लेकर 500 के बीच में है तो वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है बाहर निकलने के लिए एटमॉस्फेयर में, और इसमें हर किसी के लिए हेल्थ अलर्ट जारी होता है जिसमें मास्क का और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम का यूज नेसेसरी होता है। अब इस इंटरनेशनल स्केल के मुताबिक कराची जिसका पॉपुलेशन 16 मिलियन है उसका AQI 192 है, मतलब कि एनवायरनमेंट अनहेल्थी है और इसकी मेन वजह है PM 2.5। लाहौर का 359 यानी कि हजार्डस एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ है जो 14 मिलियन लोगों का घर है। फैसलाबाद 216, इस्लामाबाद 149, पेशावर 276, मुल्तान 300, कोयटा 151 पर खड़ा है। हैरत की बात यह है कि सक्कर का AQI लेवल 560 है और उसकी कोई बात ही नहीं करता, और इन सब में हैदराबाद का AQI 90 के करीब है जो एक एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों का AQI लेवल अनहेल्थी है, मेनली अपर सिंध, पंजाब और KPK और बलूचिस्तान का काफी इलाका। ये सब एक ही कॉमन चीज से अफेक्टेड है जो है PM 2.5। इसकी फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर और 2.5 रिफर करता है उसके डायामीटर को, जिसका मतलब होता है ऐसा मैटर जिसका डायामीटर 2.5 या 2.5 से कम हो। और इस चीज को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वाले सेक्शन में। अब जबकि पाकिस्तान में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कोई इफिशिएंट सिस्टम तो है नहीं कि जिससे कंसिस्टेंटली रिपोर्ट्स मिलती रहे, और जो थोड़ा बहुत सिस्टम है वो अपडेट ही नहीं होता कि रिसेंट अपडेट से यहाँ जो रियल टाइम डेटा होता है वो मिल पाए। इस इश्यू से सिर्फ पाकिस्तान अफेक्टेड नहीं है बल्कि पूरा सब कॉन्टिनेंट इस सीवियर अनहेल्दी एयर का एक्सपीरियंस कर रहा है। इंडिया का भी यही हाल है। अब सवाल बनता है कि ये इशू क्यों नहीं रिजोल्व किया जा रहा, और इसका एक ही जवाब है कि गवर्नमेंट इस इशू को सीरियस ले ही नहीं रही।
वो बस पॉलिटिक्स के गेम्स खेल रही है। एक साइड के ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये उस साइड का मसला है, वो मसला क्रिएट कर रहे हैं, और उस साइड वाले कहते हैं कि इस साइड वाले लोग मसला क्रिएट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो क्रॉप्स को फायर लगाते हैं, उनका कहना है कि वो क्रॉप्स को फायर लगाते हैं, और इस मसले को बीच में ये से दबाया जा रहा है जैसे ये कोई इशू हो ही ना। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का एक नॉर्मल लिविंग वाला बंदा वो एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स को मैनेज नहीं कर सकता, वो अपनी रोटी के सिस्टम्स को भी मैनेज मुश्किल से करता है, तो वो इन सिस्टम्स के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इससे बढ़कर जन्नत की मानिद और जखीरों से भरी सब कॉन्टिनेंट की जमीन को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर इंसानों की तरफ से डिफोरेस्टेशन अलग से हो रही है, और एसिड रेन्स की वजह से प्लांट्स को अलग से नुकसान पहुंच रहा है। अब हम सब ये बात जानते हैं कि यह सारे मसले हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? क्या कोई पॉलिसीज बनाई भी गई हैं अथॉरिटीज की तरफ से? जी हाँ, पॉलिसीज तो बनाई गई हैं बिल्कुल, बट उन पे अभी अमल कौन करे और कौन करवाए? उन पॉलिसीज का रिजल्ट फिर ये होता है कि उन पॉलिसीज की पूरी रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाती है 0 से। अगर आज से इनकी पॉलिसीज पे 100% स्ट्रिक्टली काम होना शुरू हो जाए और वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो जाए और अगले 15 से 20 साल तक, तो एनवायरनमेंट में कुछ इतना खास किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि इस जन्म में तो हम हमारे प्यारे पाकिस्तान की फिजा को साफ नहीं देख सकते। अब अथॉरिटीज को ये करना चाहिए कि पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट और सबसे ज्यादा बढ़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर 20 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए 20 गाड़ियां अलग से जा रही हैं, जिससे एयर पोल्यूशन भी हो रही है, नॉइज पोल्यूशन भी हो रही है और सिटी में क्राउड भी हो रहा है। अब अगर यहाँ पर 20 गाड़ियों के लिए एक ही गाड़ी इस्तेमाल की जाए तो कितना बेहतर रहेगा एनवायरनमेंट के लिए भी और नेचुरल हैबिटेट्स के लिए।